जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग करते हैं फास्ट रिवीजन। मैथ का पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। देखिए इससे 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हमको मात्र चाहें तो 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो HCF बताइए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए आज उसी को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है कि HCF जो होता है, HCF जो भी होगा, अगर जितना भी नंबर दिया रहेगा, अगर मान लीजिए 3 नंबर है, एक A है, एक B है और एक C है, कोई पूछे इसका HCF क्या होगा, तो HCF इसका वही होगा कि जो इन तीनों में हो। जैसे मान लीजिए सिंपल से उदाहरण लेते हैं, अगर मान लीजिए 4 का, 6 का, 8 का, कोई पूछा इन तीनों का HCF क्या होगा, तो HCF वही होगा जो इन तीनों नंबर को क्या करे, डिवाइड कर दे। जैसे कि मान लीजिए इन तीनों का जो भी नंबर डिवाइड करेगा वही HCF होगा। जैसे कि मान लीजिए 4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा। 6 का क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा। 8 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इन तीनों में हमको 2 वाला नंबर जो है कॉमन देखने को मिल रहा है, बाकी जो कोई भी नंबर है वो तीनों में नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए इसका HCF 2 होगा। HCF सिंपल सी भाषा में वही होता है जो तीनों में रहे। अगर 2 नंबर दिया है तो दोनों में रहे। चलिए इसको हम लोग और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा A का वैल्यू दिया है, इसमें B का वैल्यू दिया है, A और B का HCF पूछ रहा है। देखिए जो नंबर इन दोनों में रहेगा वही इसका HCF होगा। जैसे इसमें देखिए 2 पर 3 पावर यहाँ है, 2 पर 2 पावर यहाँ है, तो मिनिमम पावर कहाँ है, 2 पर 2 यहाँ भी है और 2 पर 2 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 पर 2 इन दोनों में है। बात करते हैं 3 का, यहाँ 3 पर 2 पावर वाला एक यहाँ पर है, लेकिन 3 पर 1 पावर वाला यहाँ पर है, यानी मिनिमम 3 कितनी बार है, दोनों में 1 बार है। अब देखिए 2 पर 2 पावर यानी 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, इसका HCF 12, इसका ये राइट आंसर होगा। ऐसे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए A का वैल्यू ये दिया है, B का ये दिया है, इसका LCM पूछ रहा है। चलिए पहले हम लोग समझते हैं LCM क्या होता है। देखिए LCM की जब भी बात किया जाएगा तो LCM वो होता है, एक नंबर दिया रहे, 2 या 3, जितना भी नंबर दिया रहे, वो उन दोनों का 2 नंबर रहेगा तो दोनों से कट जाना चाहिए, 3 नंबर रहेगा तो तीनों से कट जाना चाहिए, 4 नंबर रहेगा तो चारों से कट जाना चाहिए। इसमें देखेंगे मैक्सिमम 3 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है। चलिए मैक्सिमम 2 कितनी बार है, तो 1 बार है। मैक्सिमम 5 कितनी बार है, तो 1 बार है। मैक्सिमम 7 कितनी बार है, 1 बार है। यानी मैक्सिमम नंबर लिया जाता है जो दोनों में रहे। HCF में मिनिमम नंबर लिया जाता है जो दोनों में रहे। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन जहाँ होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ये वाला होगा नहीं होगा, इसमें 7 नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें 3 पावर दिया है तो ये गलत हो गया। इसमें 3 पर 2 है, 2 पर 5 पे 2 है तो ये गलत हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर चौथा राइट होगा। वैसे ही हम लोग लास्ट वाला देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि 2 नंबर दिया है, 26 और 169 का LCM इतना है, इसका मौसो ज्ञात करिए। देखिए एक छोटा सा फार्मूला होता है कि लौसो गुणे मौसो बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। देखिए लौसो कितना दिया हुआ है, 338। मौसो पूछा जा रहा है तो मौसो को मौसो लिख दीजिए। अब पहला नंबर क्या है, 26, दूसरा नंबर क्या है, 169। अब इसको सॉल्व करेंगे वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यानी मौसो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 26 गुणे 169 बट्टा 3 3 8। देखिए काटेंगे 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 कितना बच 26, 13 छक्के 78। देखिए तो फिर से 2 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, या 13 से काटेंगे 13 होगा, यानी इसका HCF कितना होगा
13 होगा। देखिए इसको हम लोग एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते थे बाई ऑप्शन। कैसे? हमको इसका मौसो ज्ञात करना था, तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए था कि जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इन तीनों ऑप्शन में से। देखिए अगर हम लेते हैं पहला नंबर 26 अगर लेते हैं तो 26 से 26 कट जाएगा, लेकिन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसका लास्ट संख्या जो है वो एक सम संख्या है, इसका क्या है? विषम संख्या है, तो ये इससे कभी नहीं कटेगा। इसलिए ये ऑप्शन क्या था? गलत था। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए इससे ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 169 से 26 कभी नहीं कटेगा। हाँ, एक की बात करते हैं, एक हो सकता है, लेकिन मौसो का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर हमको देखना रहता है कि जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो जाहिर सी बात है कि 1 से बड़ा हमारा 13 है, इसलिए इसका HCF कितना होगा? 13 होगा। ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है कि संख्या 156 अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर गुणनखंड था, सॉरी, ये क्या है? 156 का गुणनखंड क्या है? देखिए जब भी गुणनखंड कहे किसी भी संख्या का, कभी भी किसी भी संख्या का अगर आपको गुणनखंड निकालना है तो सीधा सीधा उसका LCM निकाल दीजिए, सवाल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखिए 156 का हम लोग क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। एक इसको कैरी दिया हासिल, 16 हो गया, ये 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे ये, तो 2 हो गया, नहीं 3 हो गया, और ये 9 हो गया। फिर अब 3 से काटेंगे तो ये 13 बार में, 13 39, फिर 13 से 1 बार में। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 पर 2 पावर हो गया। 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो 1 बार हो गया। 13 1 बार है तो 13 हो गया। यानी जिस ऑप्शन में ये वाला होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो मिला लीजिए आप लोग। देखिए ऑप्शन नंबर पहला वैसे ही गलत है, 2 पर 2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर था। चलिए अगला संख्या देखते हैं। लिखा कि कौन सा सह अभाज्य का संख्याओं का एक युग्म है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सह अभाज्य, अभाज्य या भाज्य होता क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल 1 से कटे या खुद से कटे, यानी केवल 2 नंबर से कटना चाहिए, या तो स्वयं से और 1 से। जैसे मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई पूछे, बताइए 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। देखिए 5 पता करेंगे किससे किससे कटेगा। 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, केवल 2 नंबर से कटेगा, इसलिए ये क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। फिर ऐसे अगला अगर देख लीजिए, कोई पूछे बताइए 9 अभाज्य संख्या है कि और नहीं है। देखिए 9 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। देखिए 1 2 3 चीज़ों से कट रहा है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या कब होगा? जब केवल 2 से कटे, 2 नंबर, यानी कि एक खुद से और एक 1 से। खुद से मतलब ये होगा कि जो नंबर है उसी से। जैसे मान लीजिए 9 है तो 9 से कटे। वैसे एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछे 4 अभाज्य है कि अभाज्य है। देखिए 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसलिए ये भाज्य होगा। अभाज्य कब होगा? जब केवल 2 से कटेगा। तो एग्ज़ाम में कभी काल सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। पहला रहता है 1, दूसरा रहता है 2, और तीसरा दिया जाता है 3, और चौथा रहता है हमारा 0। तो मैक्सिमम बच्चे हमारे टिक करके आ जाते हैं हमारे 3, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 3 है। लेकिन ये इस क्वेश्चन का गलत जवाब है, क्योंकि देखिए सबसे छोटी जब पूछा जाए, देखिए सबसे छोटी की 2, अगर 1 को देखा जाए तो 1 हमारा पूरी संख्या में आता है। 1 किससे किससे कटेगा? 1 केवल 1 से ही कटेगा। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य मतलब
जो 2 लोगों से कटे, एक खुद से और एक से। अब बात करते हैं 2 से। देखो 2 का किससे किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 3 देखा जाए, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। लेकिन जब सवाल में कहा गया सबसे छोटी बताने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा हमारा 2 होता है, न कि 3। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा वाला सही होगा। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी हमारी 2 होती है, न कि 3 होती है। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे अपने पर। अभाज्य की बात करते हैं। तो अभाज्य संख्या वो होती है कि जब भी 2 नंबर में दिया जाए तो दोनों आपस में कटना नहीं चाहिए, यानी इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसको लगाना नहीं है, ऑप्शन से सही करना है। देखिए 14 और 35 में दोनों नंबर में क्या कॉमन है, 7 कॉमन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए 7 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। 7 दूना 14, 7 पचे 35, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए, जो आपस में 9 कटे। ये वाला देखिए 18, 25, यानी ऑप्शन आपस में ये नहीं कटेंगे। चलिए इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। देखिए 31 एक नाम में 31, 31 3 93, इसलिए इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका ये 3 गुना है, ये आपस में कट जाएंगे। ये वाला ऑप्शन और होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। देखिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। पाई है, देखिए जैसा कि हम लोग सभी लोग मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे कि पाई जो होती है परिमेय संख्या होती है, इसलिए मैक्सिमम बच्चे परिमेय संख्या पर टिक कर देते हैं। क्योंकि देखिए परिमेय संख्या हमको यही पढ़ाया गया होता अभी तक कि परिमेय संख्या वही होती है जो P/Q के रूप में रहे तथा इसका हर जो है 0 रहे और दोनों का HCF जो हो 1 हो, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। हमको आज तक यही पढ़ाया गया है, लेकिन ये चीज़ें आधी सत्य है, आधी बात सत्य है, आधी बात गलत है। देखिए पहली बात तो पाई का मान हमारा 22/7 ये जो होता है बिल्कुल करेक्ट नहीं है, समथिंग होता है, इसलिए ये जो होता है पाई जो हमारा ये परिमेय संख्या नहीं है। पाई हमारा जो है अपरिमेय संख्या होती है। देखिए ऐसे ही एग्ज़ाम में हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि टोटल हमको मैक्सिमम 8 से 10 चैप्टर पढ़ने हैं और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए कैसे लगाया जाता है। 1 बार से 2 बार देखिए, न समझ में आए तो उसको कॉपी पर सॉल्व करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला हमारा चैप्टर जो रहेगा उसमें हम देखते हैं, और हर चैप्टर से आपको बेस्ट 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस इसको आप लोग सॉल्व करिए। 20 में 20 लाने का सबसे आसान तरीका बस यही है। धन्यवाद।